मित्रों, जैसा कि कई मित्रों के मन में सवाल होता है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान ब्रह्मा हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा अर्थात कौन हो सकता है और किस तरीके से ये तीनों देवता हैं, एक जो सृष्टि करता है, पालन करता है और एक जो संहार करता है, किस तरीके से इन तीनों में फर्क है। तो चलिए इन तीनों कथावाचक हैं, बड़े कथावाचक हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इनके बारे में ये बखान करते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आखिरकार जानने का प्रयास करेंगे बागेश्वर धाम सरकार जो हैं, गुरुजी हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं। हम 20 घट यानी घड़ा पानी के भरकर जमीन पर रख दें सूर्य की तपती दोपहरी में, तो आप जिस घट में झांकेंगे उसमें सूर्य नजर आएगा। ये कहेंगे कि शिव जी अर्धनारीश्वर है, तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग शास्त्र में अपने अपने इष्ट को सर्वसमर्थवान और उच्च बताया है। कारण यह है जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया। भागवत कहती है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा भये और ब्रह्मा जी से शंकर जी, कहीं तो रुद्र का भी बोलते हैं। हाँ, रुद्र भगवान, कहीं शक्ति। अब इस नाना प्रकार के मतों में आप अगर हमारा मत स्वीकार कर पाओ तो अच्छा है, ना करें तो थैंक यू वेरी मच। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। इसका प्रमाण लीजिए शास्त्रोक्त, रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी बैठे हैं, राम जी मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी के हृदय में शिव जी बैठे और शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु जी बैठे। तो दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा मानो हम 20 घट यानी घड़ा पानी के भरकर जमीन पर रख दें सूर्य की तपती दोपहरी में, तो आप जिस घट में झांकेंगे उसमें सूर्य नजर आएगा, लेकिन सूर्य 20 नहीं है, वो तो एक ही है। इसी प्रकार आदि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद वो एक ही है। रूप उनके जो है शक्ति रूप में जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी, और कहीं शिव तो कहीं शक्ति, पर वो है एक ही। अब हम जानने का प्रयास करेंगे प्रेमानंद जी महाराज इस बारे में क्या कहते हैं। आप शिव पुराण उठा के देखो, कभी पढ़ा है शिव पुराण? हमने पढ़ा है। शिव पुराण उठा के देखो तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सैकड़ों वर्ष तक एक लिंग प्रकट हुआ, उतरते रहे, पार नहीं पाए। बोले शिव के अंश विष्णु और ब्रह्मा है। भागवत पुराण उठा के देखो, आप गरुड़ पुराण उठा के देखो, आप गणेश महिमा उठा के देखो, देवी भागवत उठा के, जिस ग्रंथ में देखो वही सर्वोपरि है, क्योंकि वो सर्वोपरि तत्व है। अब उसको तुम किसी भी तरह से वर्णन करो, हमें कोई परेशानी नहीं। किसी एक को बड़ा कर दो, किसी एक को छोटा कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वही परम तत्व छोटा भी है, वही परम तत्व बड़ा है। समस्या तो तब हो जब हम नकार रहे हो ना। तुम कुछ भी मानो, क्षीरोदसाई मानो, विष्णु मानो, चतुर्भुज मानो, दुभुज मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, जो मानो, हमारे लिए सर्वोपरि वही है, दूसरा है ही नहीं, क्योंकि वही सब रूप धारण किए हुए। तो अब परेशानी कुछ है ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं। आप जहां रुचि पावे, जिन महापुरुषों की बात में श्रद्धा हो, वही बात पकड़ के चल दो, वहीं पहुंच जाओगे। गंगा एक घाट बहुतेरे, कहीं से भी डुबकी मारो, धारा वही है भागीरथी की। मेरा प्रीतम ही सब रूपों में है, भैया कोई परेशानी नहीं। एक तत्व को अगर जान जाओगे तो सबको जान जाओगे। तत्व एक है, अब रूप उसके बहुत हैं। अब आप जो मान लो वही है, हमारे लिए कोई परेशानी की बात है। एक ही तत्व विविध रूपों में विलस रहा है। अब आप कोई नाम रूप ले लो, कोई भी नाम रूप ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबके द्वारा बंधनीय है, वो सबके द्वारा उपासनीय है। उसमें अलग अलग करने पर लड़ाई झगड़े होते हो गया, वो कैसे? अरे पागल, एक ही है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी, क्योंकि एक ही तत्व विविध रूपों में नाट्य कर रहा है, दूसरा नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। हमें भगवान की वाणी पकड़नी है, हमें दूसरे की बात माननी नहीं है। चलिए मित्रों, जानने का प्रयास करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है वो भगवान कैसे हैं, जो दुनिया को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? भगवान क्या करते हैं बताओ? भगवान केवल 3 काम करते हैं। सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आपको किसने बनाया? कौन आपका पालनहार है? आपका संहार कौन करेगा? वही बनाते हैं, वही पालते हैं, वही। वो भगवान ऐसे हैं जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। स्वानैव राजति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं के सपोर्ट की आवश्यकता। जब वो चाहते हैं कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, वो एक से बहुत हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत से मैं एक हो जाऊं, एक होकर के प्रलय हो जाता है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान 3 भागों में डिवाइड हो गए। कोई कहे ये ब्रह्मा कौन है, ये विष्णु कौन है, ये शिव कौन है, तो बताओ ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 अलग अलग हैं, तो इन तीनों में बड़ा कौन है? इन तीनों में छोटा कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जरा आप बताओ। एक है
तो सिद्ध करो कि ये कैसे हैं। सब एक हैं, ये सही बात है, पर एक कैसे सिद्ध करोगे? आपकी ये एक है। हम बता दें, आप लोग गाते हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु और शिव को वो तीन अलग अलग वो लोग जानते हैं जो अविवेकी हैं, मूर्ख हैं। ये प्रणवाक्षर क्या है? प्रणव होता है, प्रणव मतलब ओमकार। कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 3। आ उ मा। शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम। आ उ मा ओम। ओम में कितने अक्षर हैं? वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वो तीनों प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये एक हैं। ना तो शिव अलग हैं, ना तो विष्णु अलग हैं, ना तो नारायण अलग हैं। हरि हरि और न भेदा। ब्रह्मा जी बल्कि जीव कोटि में आते हैं, पर यहाँ अलग नहीं रखा गया ब्रह्मा जी को। वह एक ही परमात्मा जब चाहते हैं कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब वो चाहते हैं कि मैं पालन करूं तो वो विष्णु बन जाते हैं, और जब वो चाहते हैं मैं संहार करूं तो वो शिव बन जाते हैं। वह एक ही 3 भागों में डिवाइड होते हैं, अलग अलग नहीं है। ना छोटा कोई, ना को बड़ छोट कहे तो अपराध, छोटा बड़ा कहना अपराध है।